टोंक पीपलू के निवाई पीपलू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब उन्होंने कहा मुझे मिल गया। दूसरा पूरक प्रश्न है उनका कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ कि टोंक जिले में जिन जिन थानों पर कार्रवाई हुई है वो मैंने आपको संलग्न करके भेज दी है। आपके पीपलू थाने में ही मैं समझ सकता हूँ विनोद कन्हैयालाल के खिलाफ कार्रवाई हुई, ओम प्रकाश जगदीश के खिलाफ कार्रवाई हुई, पीर बख्श के खिलाफ कार्रवाई हुई, हरीश पुत्र कजौड़ के खिलाफ कार्रवाई हुई, प्रकाश पुत्र रामचंद्र के खिलाफ कार्रवाई हुई, कल्लू खां के खिलाफ कार्रवाई हुई, शाहरुख खां के खिलाफ कार्रवाई हुई, मोहन के खिलाफ कार्रवाई हुई, ओम प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई हुई, शिवराज के खिलाफ कार्रवाई हुई, रशीद खां के खिलाफ कार्रवाई हुई और परमेश्वर के खिलाफ भी हमने कार्रवाई प्रस्तावित की है। आदरणीय, मैं कह रहा हूं ये चल रहे हैं तो ये इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही है? जिस तरह से हमारे जिले में बजरी के ऊपर बहुत पूरा नियंत्रण कर रखा है सरकार ने, इसी तरह इन वो हुक्का बार पर करेंगे तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस नशे की लत से बच जाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमने समय समय पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोटपा एक्ट में हुक्का बार संचालक के खिलाफ कार्रवाई हो और जिस मकान में ये संचालित होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमने कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको निरुद्ध करने का काम किया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में कोई भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये हुक्का बार और नशाखोरी का जो मामला है ये कोई टोंक जिले तक सीमित नहीं है। पूरे राजस्थान में नशाखोरी बहुत जबरदस्त बढ़ चुकी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या पुलिस हुक्का बार या नशाखोरी के जो अड्डे हैं जिन भवनों में, उनको क्या उन भवनों को और दुकानों को सीज करने की मंशा रखती है सरकार? पहला प्रश्न। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि कोटपा एक्ट के अलावा ऐसा कोई सख्त कानून लाने का सरकार का इरादा है जिससे नशाखोरी राजस्थान से उन्मुक्त हो सके राजस्थान और नशाखोरी रुक सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि राजस्थान में ये गतिविधियां रुक क्यों नहीं रही। मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं 2022 में आपको तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा। 2022 में मामले थे 55,326, यानी कि उस समय हुक्का बार और अवैध गतिविधियां चरम पर थी। और हमने 2023 में आने के बाद 2023 में भी आप लोग थे जब भी 25,885, और हमने 24 और 25 में जब प्रभावी कार्रवाइयां की, हमारी पुलिस ने मजबूती से निर्देश दिए, सख्त लहजे में उनके साथ व्यवहार किया, तो ये मामले घटकर 12,598 आ गए। 12,598 आपके 55,000 जगह पर हुक्का बार चल रहे थे आपके यहाँ 55,000 अनुमति के, और हम उनको घटा करके इतने पर ले गए। आप दूसरे प्रश्न का उत्तर सुन लो। आप सुनिए, मेरा जवाब सुनिए माननीय। दूसरे प्रश्न का मैंने नोट कर लिया, मैंने नोट कर लिया। आप रंगाराज कर रहे थे, कार्रवाइयां करके रोक रहे हैं उनको। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को किसी प्रश्न पे पूछने का अधिकार है, मान लिया। प्रश्न सिर्फ टोंक जिले का है, पूरे राजस्थान का पूछ रहे हैं और फिर उसका जवाब भी सुनने को तैयार नहीं। पंगा लिया है तो भुगतो। वैसे माननीय आप सुनिए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी,
प्रश्न टोंक का है, ये इनका कहना सही है, लेकिन मैं को ऐसा सोच रहा है पूरे राजस्थान में अपने को ज्यादा सतर्क रह करके इस हुक्का बारों को रोकने के प्रयत्न करने चाहिए, चाहे ये हो चाहे वो हो। मैं उसका नहीं कहता कि आपकी और इनकी सरकार इस समय क्या है, आपका- लेकिन ये प्रयत्न रुकने आपकी चाहिए। इजाजत हो तो मैं बोल जाऊं। हाँ, मैंने इसलिए बताया कि आप तो रोकने में सक्षम हुए नहीं थे, हमने रोका है। इसके बाद मेरा सदन को अवगत कराऊंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। हमने सभी प्रकार के मादक पदार्थों, हुक्का बार आदि पर रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्सों का गठन करके पूरे राजस्थान में से नशा खत्म हो, इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए।